हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल कथानकही की कहानी के बारे में, जहाँ पर शादी के मंडप से सीधे अब हॉस्पिटल शिफ्ट होने वाला है पूरा स्टाफ इस शो का। दरअसल आप सभी ने शो के कल के एपिसोड में देखा ही कि फाइनली युवराज शादी के मंडप में पहुंचा और गठबंधन कथा बयान का तोड़ा, और यहाँ तक कि आप सभी के बयान का मुंह भी तोड़ दिया है। इतना मारा उसे, इतना मारा पीटा कि उसके अब खूनम खून हो गया है। अब पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर चिंता में है कि युवराज ने ऐसा क्यों किया, और ऐसे अपने भाई, अपने यहाँ पर दोस्त बियान को अपनी बाहों में उठाकर ले गया है हॉस्पिटल। तो वहीं दूसरी तरफ तेजी पूरे ग्रेवाल परिवार को उनके पीछे आने से इनकार कर देती है। और अब ये यहाँ पर शो के आज के एपिसोड में आप देखेंगे मिस्टर ग्रेवाल युवराज से पूछेंगे कि वो यहाँ पर उसने क्यों मारा वियान को, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देगा तो मिस्टर ग्रेवाल उसे पीटता नजर आएगा। आगे क्या होगा कहानी में, देखें वहाँ इस खास रिपोर्ट। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, कैसे कटेगा ये लम्हा तेरे बिना एक पल बिना। जी हाँ, इस गाने से आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो आपको बता दे कि यहाँ पर ये गाना कथा का है, वो भी बयान के लिए कि उसका दिन एक पल भी बयान के बिना नहीं बीतेगा, क्योंकि वो उसका रहनुमा, उसका हम राज, हम सफर और हम साथी बन गया था। जो राज सिर्फ कथा और बयान के बीच था, लेकिन अब वो राज माया, तेजी, साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी की जो है कथा के बाद एसन के सामने, युवराज के सामने आ चुका है, जिसकी वजह से ये सारा बवाल क्रिएट हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और किस्मत जिन्हें मिलवा रही हो, जिनका पास इतना काला हो, लेकिन उसके बावजूद भी कथा बयान के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से मेकर्स ने सुलझाई, इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, कथा ने बयान को उन अंधेरी यादों से, बचपन की उन काली यादों से बाहर निकाला। सीमा दत्ता और उसके पापा विराज रघुवंशी का एक्चुअल में क्या रिश्ता था, उस बात से भी निकाला। वानिया और सीमा दत्ता को जिस तरीके से वियान ने एक्सेप्ट किया, ये सब कहीं ना कहीं कथा के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो पाया था। ऐसे में अब शो में आप सभी देखने वाले हैं कि कथा यहाँ पर वियान को आईसीयू में इस हालत में देखकर बेहोश हो जाने वाली है। दूसरी तरफ माया जो है वो मैनिपुलेट करती हुई कथा को नजर आएंगी। दरअसल कथा आईसीयू में वियान से मिलने पहुंचने वाली होंगी, लेकिन माया उसे मैनिपुलेट करेंगी कि अगर वो यहाँ से नहीं गई ना, तो वो कथा और वियान के वन नाइट स्टैंड वाली बातें अब यहाँ पर आरव को बता देने वाली है। कथा को वो डराने की कोशिश करने वाली है। जी हाँ, माया का पर्दाफाश होने वाला है कथा के सामने। कथा को समझ में आ जाएगा ये सब माया मासी की वजह से ही हुआ है। माया मासी ने ही युवराज भाई को ये सब बताया है, और कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ऐसी सारी बातें सुनेगा तो वो चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, बल्कि वो तो मारपीट ही करेगा। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि शो में किस तरीके से एक दो नहीं बल्कि काफी सारे धमाके और एंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर आप लोगों को चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि कथा और यहाँ पर वियान के जो बीच में आ चुकी है माया, इनका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश माया कर रही है। इससे कहीं ना कहीं अब तेजी भी उग गई है, क्योंकि तेजी को अब लग रहा है कि अगर उसने माया दीदी को ना बुलाया होता, कथा बयान का रिश्ता ना तोड़वाया होता, तो आज वो अपने बेटे को इस हाल में ना देखती, यानी कि उसका बेटा सही सलामत होता। जी हाँ, यहाँ पर अब आप सभी की जो माया मासी है ना, उससे तेजी भी नाराज सी दिख रही है, और वो
ये कह रहे हैं कि दीदी आपकी वजह से ये सब हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वान्या, माया और जो कथा है उनको एक साथ बात करते हुए देख लेने वाली है। दूसरी तरफ एहसन और वान्या जो है वॉर्डरूम वियान का ढूंढ रहे हैं, जिसे छुपाने की कोशिश माया कर रही है, क्योंकि माया को ऐसा लग रहा है कि अब तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वही फंस जाएगी, तेजी भी कहीं ना कहीं फंस जाएगी, क्योंकि मैंने ही रीत को बोलकर ये सारी चीज़ें करवाई थी और मेरी वजह से ही वियान पिट गया है, जिसकी वजह से तेजी भी मुझसे नाराज़ है। इसलिए वो वान्या और एहसन को भी वियान से दूर यानी मिलने नहीं देने वाली है, जिसकी वजह से अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब कथा तो जोर जबरदस्ती से अंदर पहुंच जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक नई कहानी या यूँ कह लीजिए एक नया ड्रामा इस शो में होते हुए आप लोगों को नजर आने वाला है। क्योंकि इस शो में आप सभी अब देखने वाले हैं कि वान्या जब माया को कथा के साथ इस तरह का बिहेव करते देखेगी और जब कथा को बेहोश होते हुए आईसीयू रूम में देखेगी वियान के सामने, तो एहसन और वान्या उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे और जब वियान होश में आएगा तब वान्या यहाँ पर हॉस्पिटल में ही अपने भाई के सामने सारे के सारे राज खोल देने वाली है। यानी कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें यहाँ पर आगे की ओर मिलती हुई नजर आने वाली है, जो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर अब वान्या ही यहाँ पर अपने भाई के होश में आने के बाद सारा का सारा सच उनके सामने लेकर आने वाली है, जो देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अब आप सभी को यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन काफी सारा यहाँ पर आप सभी बवाल देखने वाले हैं। तो देखा आपने कि युवराज अपने मुंह से कैसे बताए कि वियान ने उसकी बहन के साथ क्या किया है, तो वहीं अब तेजी को भी माया पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि माया की वजह से ही आज उसके इस बेटे की ये हालत है। लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि वान्या माया का असली रूप वियान को दिखाने वाली है। हॉस्पिटल में यहाँ पर कथा के वियान के आसपास होने से ही वियान को अब यहाँ पर अच्छा महसूस होने वाला है, और अब यहाँ पर आप लोग अच्छा महसूस करते हुए वियान को जब देखेंगे तो यहाँ पर वो कथा के बारे में पूछेंगे, तब वान्या यहाँ पर जो है माया और कथा की कॉरिडोर वाली वो वीडियो दिखाएंगी और एहसन में यहाँ पर बताएगा कि माया मासी तो तेरी शादी पहले दिन से ही तुड़वाना चाहती थी और इसीलिए मैं तुझे बार बार बुलाने आ रहा था। तो ऐसे में अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या ये यहाँ पर बवाल होने वाला है, जो शो की पूरी कहानी को ही बदल देने वाला है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।